मैं हूं अरमान आसिफ और आप देख रहे हैं अरमान आसिफ ऑफिशियल। राहुल गांधी एज अ अपोजिशन लीडर। अब हम वो राहुल गांधी नहीं रहे हैं जिसे आप पप्पू पप्पू कहा करते थे। अब हमको चाहिए फुल इज्जत। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी सदन में अपने फुल फॉर्म में नजर आए थे। उन्होंने अपने 1 घंटे 40 मिनट के स्पीच में रूलिंग पार्टी को कई बार अपने सीट से खड़ा होने के लिए मजबूर कर दिया। जो उनकी छवि मीडिया और सोशल मीडिया पर बनाई गई थी उसके बिल्कुल अपोजिट राहुल गांधी नजर आए। राहुल के 3 फेस को देखते हैं, फिर आते हैं सदन में। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। आलू के किसानों को कहा, ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। जी हाँ, ये वही वीडियो है जिसपे ना जाने सत्ता पक्ष ने कितना राहुल गांधी का मजाक बनाया था। हालांकि राहुल गांधी खुद इसमें नरेंद्र मोदी के बयान को कोट कर रहे थे। वहीं एक और वीडियो देखिए जब राहुल गांधी कोरोना से पहले ही सरकार को वार्न कर रहे थे कि एक पेंडेमिक आने वाला है, सरकार को प्रिकॉशन बरतनी चाहिए, मगर तब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप के स्वागत में एक भव्य कार्यक्रम कर रहे थे। And I've been warning the government that a massive tsunami is coming. And they are fooling about, they are not clear about what they have to do. India should be preparing itself, not just for COVID virus, but for the economic devastation that is coming. आपने ये वीडियो देखी और कहीं ना कहीं राहुल गांधी का ये जो सजेशन था वो सही साबित हुआ। और हम और आप बखूबी जानते हैं कि कोरोना में कितनी मौतें हुई हैं, मगर अगर सरकार सही टाइम पे राहुल गांधी का ये सजेशन सुन लेती तो वो स्थिति कुछ और ही होती। फिर राहुल गांधी एक कदम और आगे बढ़ते हैं, फिर कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पैदल यात्रा करते हैं, जिसका फ़ायदा उनको चुनाव में बखूबी देखने को मिला। फेज 3 2024 लोकसभा इलेक्शन। इस इलेक्शन में इंडिया अलायंस का गठन करना और 220 प्लस सीट ले आना, जिसमें एक बड़ी भूमिका सपा सुप्रीम अखिलेश यादव की भी रही है। वहीं अगर राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली से जीतकर सदन पहुंचे। वहीं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18th लोकसभा सेशन में लीडर ऑफ हाउस की शपथ लेने गए तो राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत पूरे इंडिया अलायंस ने नरेंद्र मोदी को संविधान की कॉपी दिखाई। लोकसभा चुनाव में संविधान बचाने का एक अहम एजेंडा बन गया था। इंडिया ब्लॉक का कहना था कि बीजेपी संविधान को बदल देगी। राहुल गांधी जब सदन में शपथ लेते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन की, तो शपथ के बाद वो जय हिंद जय संविधान कहते हैं। आइए अब बात करते हैं राहुल गांधी के वो 1 घंटे 40 मिनट के बयान की, जिसमें सदन में एक तूफान सा खड़ा कर दिया था। राहुल गांधी ने सदन में शुरुआत ऐसे करी थी कि राहुल गांधी अभी 10 सेकंड भी नहीं बोले थे कि पूरा एनडीए अपनी सीट छोड़कर खड़ा हो गया। राहुल गांधी ने सीधे सीधे बीजेपी को टारगेट किया, वहीं अयोध्या की हार का नमक भी बीजेपी पर छिड़क दिया। राहुल गांधी ने बोला कि बीजेपी वालों ने हर जहां डर का माहौल बना दिया है, वहीं खुद को रोककर बोला अयोध्या से शुरू करता हूं। उन्होंने बगल में बैठे अयोध्या से जीतकर आए अवधेश प्रसाद को नमस्कार किया और ये बात कही कि अयोध्या वालों ने एक मैसेज भेजा है। सर, कहां तक इन लोगों ने डर फैला दिया। मैं आपको अयोध्या से शुरू करता हूं। सर नमस्कार। अयोध्या ने आपको मैसेज भेजा। अयोध्या ने। इतना बोलने पर इंडिया अलायंस अपनी सीट छोड़कर खड़ी हो गई और तालियों की गड़गड़ाहट से सदन गूंजने लगा। राहुल फिर घेरते हैं गवर्नमेंट को एमएसपी पर, कहते हैं कि जो कानून गवर्नमेंट लाई है उसका फायदा सिर्फ अडानी को क्यों होगा। साथ में ये भी जोड़ते हैं
कि आप किसानों से ना तो हाथ मिलाते हैं, ना उन्हें गले लगाते हैं, आप उन्हें आतंकवादी तक कह देते हैं। जब अरबपतियों का कर्ज माफ़ हो सकता है तो इन किसानों का कर्ज माफ़ क्यों नहीं हो सकता? इस पर अमित शाह खड़े हो जाते हैं और नियम की बात करते हैं। उसके बाद किसानों को डराने के लिए, याद रखिए, शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत। किसानों को डराने के लिए आप 3 नए कानून लाए। प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि ये आपके फायदे के कानून हैं। सच्चाई थी कि वो अदानी जी, अंबानी जी के फायदे के कानून थे। आप बात नहीं करते, आप गले नहीं लगते, आप उन्हें आतंकवादी कहते हो। आप कहते हो ये सब आतंकवादी हैं। झूठ नहीं है, झूठ नहीं है, सच है, सच है। मान्यवर, मैं समझ रहा हूं कि विपक्ष के नेता है नाते पहली बार बोल रहे हैं, मगर नियमों के पुस्तक के बाहर वो नहीं जा सकते। ये स्टेटमेंट करे कि हम कहते हैं कि किसान आतंकवादी, तो कैसे सदन में चल सकता है? मान्यवर, आप एक तरफा नियमों के ऊपर जाकर उनको रियायत दे रहे हो। मान्यवर, हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता है। नीट जो कि एक अहम मुद्दा रहा है, राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा कि प्रोफेशनल एग्जाम को कॉमर्शियल एग्जाम में बदल दिया गया है। एक मिडिल क्लास टॉपर स्टूडेंट एडमिशन नहीं ले सकता। ये सब सिर्फ अमीरों के लिए बनाया जा रहा है। And the truth is that NEET students today do not believe in the exam. Because they are convinced that the exam is designed for rich people, not meritorious people. I have met a number of NEET students. Every single one of them tells me that the exam is designed to create a quota for rich people and to create a passage for them into the system, and is designed not to help poor students. फिर राहुल गांधी ने अग्निवीर का मुद्दा उठाया और बीजेपी की देशभक्ति पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने सीधा निशाना गवर्नमेंट को बनाया। उन्होंने कहा कि सरकार अग्निवीरों को शहीद नहीं मानती और उनके परिवारों की कोई मदद नहीं करती। हालांकि जो अभी कैप्टन अंशुमन सिंह जो शहीद हुए हैं, जिनके परिवार को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है, उनकी जो माँ थी, उनकी माँ ने भी अग्निवीर पे बड़े सवाल उठाए हैं। आप ये वीडियो ज़रूर देखिए। फौज के बारे में ज़्यादा डिस्कस हुई है और ज़्यादातर के अग्निवीर पे चर्चा किए हम लोग कि और बेहतर हो सकता है ना, क्योंकि 2 तरह का फौज नहीं होना चाहिए। इस पे भी हम चर्चा किए और मैं जो सरकार है उनसे भी उम्मीद है कि वो शायद राहुल गांधी जी का स्पीच सुने और उस पर फॉलो करें, उस पर विचार करें। मैं सरकार से भी निवेदन करूंगी कि फौज को 2 तरह का ना बांटे। इस पे भी चर्चा हुई है। फिर राहुल गांधी मणिपुर की बात करते हैं। राहुल गांधी कहते हैं बीजेपी गवर्नमेंट ने मणिपुर को जला दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक मणिपुर नहीं गए हैं। राहुल गांधी ने बीजेपी को बोला आप तो हिंदू हो ही नहीं, वहीं बीजेपी वालों ने इसे घुमा फिरा कर पूरे हिंदुओं को टारगेट बना दिया। वहीं इस पर कई सारी वीडियो भी सर्कुलेट की गई आधी अधूरी इंफॉर्मेशन के साथ। राहुल गांधी ने बीजेपी को टारगेट करते हुए बोला कि शिव जी कहते हैं दूसरों को डराओ मत, वो अहिंसा के साथ हैं, पर जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वो सिर्फ हिंसा, नफरत और असत्यता की बात करते हैं। वहीं लगभग एनडीए के सभी सांसद अपनी सीट छोड़कर खड़े हो जाते हैं। तब राहुल गांधी कहते हैं कि बात सीधा दिल पर लगी है, तभी ये लोग शोर मचा रहे हैं। और आप ये वीडियो देखिए और खुद ही डिसाइड कीजिए कि क्या राहुल गांधी ने हिंदुओं के खिलाफ ऐसा कहा था या आप कहीं किसी प्रोपेगेंडा का शिकार तो नहीं हो गए हैं। पूरा प्रवचन जो भाषण उन्होंने संसद में दिया था उसको निकाल करके देखा और हमने उसमें पाया कि वो तो ऐसा कह ही नहीं रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में हिंसा का स्थान ही नहीं है। तो जब वो साफ कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में स्थान नहीं है, तो फिर उनके ऊपर ये आरोप लगाना कि उन्होंने हिंदू धर्म के विपरीत कोई बात कही है, उनके आधे वक्तव्य को, अंश को निकाल करके और उसको फैला करके, ये हम समझते हैं कि अपराध है, दुष्प्रचार है
और ऐसा करने वाले को दंडित किया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने माननीय स्पीकर को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने बोला कि आपने जब एज एन स्पीकर ऑफ हाउस हमसे हाथ मिलाया तो बिल्कुल सीधा खड़े होकर मिलाया, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब हाथ मिलाया तो थोड़ा झुक के मिलाया। तो ये थे राहुल गांधी एज अ अपोजिशन लीडर। अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ फ्रॉम अरमान आसिफ ऑफिशियल।